दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद ने 1976 में ये दावा किया था कि दुबई 2000 तक दुनिया की जदीद और मजबूत तरीन रियासत होगी और पूरी दुनिया से लोग यहाँ आकर आबाद होंगे। उनका ये बयान उस वक़्त बरतानिया के अखबारात में शाया हुआ था और जिस शख्स ने भी ये बयान पढ़ा था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, एक तंजिया मुस्कुराहट। ये मुस्कुराहट बजा थी क्योंकि उस वक़्त दुबई दुनिया की पसमानदा तरीन रियासत थी। पूरे शहर का कुल रकबा 20 मुरब्बा किलोमीटर था। शहर में सिर्फ एक 3 स्टार होटल और एक बड़ी सी सड़क थी। लोग ऊंटों और गधा गाड़ियों पर सफ़र करते थे और शहर में पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं था। लिहाजा उस वक़्त एक ऐसे शहर के बारे में ये दावा यकीनन मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। बरतानिया के एक अखबार के रिपोर्टर ने शेख मोहम्मद बिन राशिद से इस खदशे का इजहार भी किया कि बज़ाहिर तो आपका दावा बड़ा ही अनरियलिस्टिक, लेकिन इसके जवाब में शेख मोहम्मद बिन राशिद ने जो वाक़या सुनाया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। शेख ने कहा कि हमने दुबई में नई पुलिस तश्कील दी है। कल मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ अपनी हमशीरा के घर गया। मैंने गलती से नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी। मैं जब वापस आया तो मेरी गाड़ी के टायर पर पुलिस का क्लिप चढ़ा हुआ था। मैंने आगे पीछे देखा तो दूर दरख्त के साए में एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा था। मैंने इशारे से उसे बुलाया। वो आया और आते ही उसने मुझे सैल्यूट किया। मैंने उससे पूछा कि गाड़ी पर क्लिप तुमने लगाया है? उसने असबात में सर हिला दिया। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? उसने हाँ में सर हिलाया। आप हमारे शेख हैं। मैंने फिर पूछा कि तुम मेरी गाड़ी को पहचानते हो कि ये मेरी गाड़ी है? उसने फिर हाँ में गर्दन हिलाई और एहतराम से बोला मैं पहचानता हूँ। मैंने पूछा फिर तुमने मेरी गाड़ी पर क्लिप क्यों लगाया? उसने सीना तान कर जवाब दिया कि आपकी गाड़ी गलत जगह पर पार्क थी और आपने ही हमें यह सिखाया है कि दुबई में कोई शेख हो या कोई वेटर, कानून सबके लिए बराबर है। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी, लिहाजा मैं आज उस पुलिस कांस्टेबल की बुनियाद पर यह दावा करता हूँ कि हमारे मुल्क का कल बहुत रोशन है। अगर हमारे मुल्क में इस तरह कानून की हुक्मरानी रही तो अगले 25 बरसों में दुबई दुनिया की जदीद तरीन रियासत होगी। शेख का जवाब सुनकर वो सहाफ़ी खामोश हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद की पेशीन गोई हरफ बेहरफ सच साबित हुई और ठीक 25 बरस के बाद दुबई यूरोपियन स्टाइल का पहला एशियन शहर बन गया। आज आप दुबई जाएं तो आपको यूं महसूस होता है जैसे आप न्यूयॉर्क, लंदन या टोक्यो में घूम रहे हैं और जैसे आप जदीद दुनिया के किसी जदीद तरीन शहर में आ गए हैं। आज भी जब कोई शख्स शेख मोहम्मद बिन राशिद के सामने दुबई की तारीफ करता है तो वो 1976 के उस पुलिस कांस्टेबल का नाम लेते हैं और उसके बाद फख्र से कहते हैं कि दुबई को दुबई उस कांस्टेबल ने बनाया था। 200 इंसान की 10,000 साला तारीख इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि जब तक किसी शहर में, किसी माशरे में और किसी मुल्क में कानून और उसके बाद इंसाफ कायम नहीं होता, जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होता, उस वक़्त तक वो मुल्क तरक्की नहीं करता। आप दुनिया के किसी जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क को देख लें, आपको उस मुल्क की तरक्की के पीछे पुलिस का मजबूत निज़ाम और फौरी और गैर जानबदार अदालती सिस्टम मिलेगा। इस तरह आप तमाम तबाहशुदा, बर्बाद और कमज़ोर माशरों का तजिया कर लें। आपको उन तमाम माशरों में एक बात कॉमन मिलेगी और वो बात कानून और इंसाफ का कमज़ोर और बेबस निज़ाम होगा। आपको मालूम होगा कि तमाम मुल्कों की अदालतें बेबस और कानून नाफिज करने वाले अदारे करप्ट हैं। उन मुल्कों के बाइख्तियार लोग कानून को खेल और अदालतों को खिलौना समझते हैं और वहाँ की पुलिस और अदालतें हुक्मरान क्लास की अना और मफादात की हिफाजत कर रही हैं। अमेरिका के सदर रोनाल्ड रेगन के दौर में अमेरिका में एक बड़ी सतह का सर्वे हुआ था। उस सर्वे में लोगों से एक ही सवाल पूछा गया कि हम सुपर पावर क्यों हैं? उस वक़्त ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी फौज, सबसे ज़्यादा एटमी हथियार, सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज, सबसे बड़ा मीडिया, सबसे ज़्यादा मालियाती ज़खायर, सबसे बड़ी इंडस्ट्री
सबसे ज्यादा इंजीनियर, सबसे काबिल डॉक्टर, सबसे ज्यादा साइंसदान और सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज अमेरिका में थी। बल्कि उस वक्त अमेरिका ने सोवियत यूनियन को ताज़ा शिकस्त भी दी थी। लेकिन जब सर्वे के नताइज आए तो अमेरिका के 81% लोगों की मुतफक्का राय थी कि अमेरिका को उसके कानून और इंसाफ ने सुपर पावर बनाया है। उस सर्वे के बाद रोनाल्ड रेगन ने बड़ा ही मशहूर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक अमेरिका में कानून और इंसाफ का एहतराम बाकी रहेगा, उस वक्त तक वो दुनिया की सुपर पावर रहेगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।